जी अस्सलाम वालेकुम। 9th आर्ट्स के बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो है ज़कात के रिलेटेड। यानी कि ज़कात जो है ये क्या क्या होती है, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये किस किस मुसलमान के ऊपर यानी कि देना फ़र्ज है और किस किस के ऊपर ये लागू होती है और इसका रेट क्या है, इसको मालूम करने का तरीकाकार क्या है, और इसमें आप लोग ये पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये लाजमी नहीं है कि जो स्टूडेंट बच्चे हैं उनके लिए हो, बल्कि ये तमाम उन लोगों के लिए है जो यानी कि मुसलमान हैं, और उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस माल पर हमें ज़कात देनी पड़ेगी। जी, ज़कात जो है वो इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब लोगों ने ज़कात देने से मना किया तो आपने उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। जी, तो ज़कात की अहमियत यहाँ से मालूम होती है। और ज़कात किन पैसों पे लगती है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। ज़कात उन पैसों पे लगेगी जिनको जमा किए हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाए। यानी कि ऐसे पैसे जिनको जो आपके पास पड़े हुए हैं और 1 साल से ज़्यादा पड़े हुए हैं और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आपके पास सेविंग में पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर आप ज़कात देंगे। और ज़कात का जो निसाब है वो क्या है, वो है सोना का जो है वो 7.5 तोले जिसके पास है वो देगा। चांदी जिसके पास 52 तोले है, यानी कि 7.5 तोला जो है वो आपका क्या हो गया जी, सोना। 52 तोले जो है वो आपकी हो गई चांदी। तो इसके ऊपर आप ज़कात देंगे। उसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसपीसी, उसने एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने जो 2020 में जो निसाब सेट किया ना, ऐसा बंदा जिसके अकाउंट में 46,329 रुपये पड़े हुए हों, 46,329 रुपये पड़े हुए हैं पहले रमजान में से, फर्स्ट रमजान से, उसके अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। और ऐसा अकाउंट जिसमें इतने पैसे ना पड़े होंगे उसमें से ज़कात नहीं काटी जाएगी। और इसके रिलेटेड आपको एक और अहम बात मैं बताता जाऊँ, जो ज़कात है ना वो आपकी मर्जी है कि आप अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं या नहीं कटवा सकते। अगर आप बैंक को ये कह दें कि मैं ज़कात जो खुद दूंगा, आप मेरे अकाउंट से ज़कात ना काटें, कुछ लोग इत्मीनान नहीं ना करते बैंकों पे कि हमारे ज़कात के पैसे कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर खर्च होते हैं। तो उस सूरत में आपने बैंक को एक स्टाम्प लिख के देना होता है जिसमें आपने ये कहा होता है कि मैं ज़कात खुद दूंगा। तो अगर आप स्टाम्प नहीं देंगे तो फिर बैंक आपको बताए बगैर ही ज़कात काट लेगा अपने अकाउंट से, और वो फिर हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उनको खर्च करेगा जहाँ वो दिल उनका करेगा। तो जिसके अकाउंट में भी एकम से 46,329 रुपये मौजूद हैं उसके अकाउंट से ज़कात कटनी ही कटनी है, और जिसके अकाउंट में इससे कम है उसके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगी। जी, तो अब ये तो हो गया यानी कि निसाब, तो ये 2020 का, ठीक है। अब ज़कात का तरीकाकार क्या होगा, देखें। ज़कात की जो शरह है ना हमारे पास वो है 2.5%, 2.5%, यानी कि 100 रुपये में से आपने कितने पैसे देने हैं जी, 2.5 रुपये। इसका मतलब ये है इनके ऐसा बंदा जिसके पास 100 है वो तो 2.5 रुपये ज़कात देगा। अगर ज़्यादा पैसे हों तो वो कैसे मालूम करेंगे वो भी आपको बताएंगे। ये जो तरीका है ना, ये ज़रा पढ़े लिखे बच्चे, आपकी तरह वाले जो बच्चे हैं वो यूज़ करते हैं, जो यानी कि पढ़ते हैं, जिनको पता है, जिन्होंने बुक में पढ़ा हुआ है 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। तो ये ज़रा मुश्किल तरीका ये आपके लिए है। और एक ऐसा तरीका कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आपने पास जितनी मर्जी बड़ी रकम हो आपने उसको एक नंबर पे डिवाइड करना है तो आपकी ज़कात आ जाएगी। आइए वो भी बताते हैं आपको। जी, जो आसान तरीका है ज़कात का आप वो देख लें। अगर आप इसी नंबर की यानी कि ओवर में चेंज करें ना, 2.5 है तो 10 आ गया और 100% आ गया, ये 1000 आ गया। इसकी कटिंग वगैरह की है मैंने 5 से 5 25, 5 से 10, 200 आ गया, 5 आ गया, 5 से 5, 5 या 20 और 40, 1/40। अगर आप किसी भी रकम को 1/40 पे डिवाइड कर दें, यानी कि आप किसी भी रकम को 40 पे डिवाइड कर दें तो फिर भी आपकी ज़कात आ जाएगी। तो ये था आपका ज़कात मालूम करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ज़कात मालूम करना क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।
अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। जी इसके ऊपर ज़कात कैसे निकालिए, पूरा मेथड आपने करना है। पहले आपने करनी सोने की मालियत 11,10,000, ज़कात की शरह ये जरूर लिखना आपने 2.5%। फिर आप लिखेंगे ज़कात की रकम। तो इसमें आप क्या करेंगे, 11,10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से और फीसद जो है वो 100 उसका नीचे आ जाएगा। 11,10,000 को 2.5 से ज़रब दे दें और 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 27,750 रुपये आएगा। इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू पेपर में वो चेंज करके आपको दे सकता है, तो आपने मेथड ये यूज करना है, बस ये वैल्यू चेंज कर देनी है। इसका दूसरा क्वेश्चन आपने खुद करना है। आप करते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो 4 देखें जी, 4 आपको अगर नज़र आ रहा है तो सोने की मालियत 8 लाख रुपए, नगद रकम 4 लाख रुपए और चांदी जो है ना 5 तोले है और 1 तोला जो चांदी की कीमत है वो 5,000 रुपये है। तो ज़कात हमने मालूम करनी है इसमें, तो हम कैसे मालूम करेंगे? तो पहले हम इन तीनों की वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद हम इनके ऊपर ज़कात मालूम करेंगे। तो जी आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको जैसे मैंने क्वेश्चन में दिखा दिया था, नगद रकम उसने हमें दे दी है 8 लाख रुपया, सोने की मालियत भी दे दी है 4 लाख रुपया, टोटल 12 हो गया। चांदी की मालियत उसने हमें नहीं थी, वो हमने खुद निकाल दी है। कैसे? चांदी उसने हमें दी थी कितने तोले थी, 50 तोले और 1 तोला का रेट दिया हुआ था 5,000। तो अगर 50 तोले चांदी हो और 5,000 रुपये का 1 तोला हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.5 लाख रुपया। अब आपने कुल मालियत देखना कि कितने टोटल पैसे हैं आपके पास जिनके ऊपर आपने ज़कात निकालनी है। 8 और 4 12 लाख, 12 और 2 14 और 50,000 14,50,000 रुपए पर आपने ज़कात मालूम करनी है। जी ज़कात की शरह आपको ऑलरेडी पहले ही पता है कि वो 2.5% है। ज़कात की रकम जब आप निकालनी है तो 14 लाख जो 50,000 रुपए है उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा 36,250 रुपये आएगा। ये क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत दफा करवाया हुआ तो मुझे सबके आंसर याद हो चुके हुए हैं। और आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ऐसे ही रटे नहीं मार लेने। जी क्या करेंगे